हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। माँ के स्नेह का कोई विकल्प नहीं होता। प्रभा जी अपने रूम में बैठी गाने सुन रही थी कि उन्हें अपने बेटे सुनील के फ़ोन पर ज़ोर ज़ोर से बोलने की आवाज़ सुनाई देती है। वह एक जानकार से मीट के बारे में बात कर रहा था। वह अभी अपनी पत्नी विभा को डॉक्टर के यहाँ दिखा कर लाया था। विभा की कमर में बहुत दर्द हो रहा था, तो डॉक्टर ने एक हफ्ते के लिए उसे बेड से ना हिलने की सलाह दी थी। एक बार प्रभा जी का मन हुआ कि बहू को देखकर आऊं, फिर सोचा छोड़ो, मैं कुछ भी पूछूंगी तो उल्टा ही जवाब देगी, निपटे खुद। इतनी ही देर में सुनील प्रभा जी के कमरे में आता है और उनकी तरफ देखता है। इतने में उनके 5 साल के पोते रिमझिम भी आ गई और बोली, दादी क्या कर रही हो। फिर सुनील कहता है, माँ विभा के कमर में बहुत दर्द हो रहा है। तो प्रभा जी कहती है, तो मैं क्या करूँ। फिर सुनील कहता है, रिमझिम को भूख लगी है और मुझे भी कुछ बना दो ना खाने के लिए। तो प्रभा जी कहती हैं, शायद से मेरे हाथ का बना खाना तेरी पत्नी को पसंद नहीं आएगा। तो सुनील कहता है, चलो ना माँ, छोड़ो भी, यह सब भूख लगी है बहुत ज़ोर से। अपने रूम में लेटी विभा सारी बातें सुन रही थी। उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था अपनी सास पर मजबूर थी। दर्द के मारे उसे हिला नहीं जा रहा था। प्रभा जी सीधे उठकर किचन में चले जाते हैं, तो रिमझिम भी उनके साथ किचन में एक स्टूल पर जाकर बैठ जाते हैं। प्रभा जी को अच्छा लगा, क्योंकि विभा रिमझिम को उनके पास ज़्यादा आने नहीं देती थी। प्रभा जी ने सबसे पहले तो गर्म पानी करके हॉट वाटर बैग में डाला, फिर अपने बेटे को बुलाकर कहा, लो यह विभा को दे दो, सिकाई करेगी तो दर्द थोड़ा कम होगा। प्रभा जी ने फिर सुनील के लिए हलवा बनाया, तो सुनील जल्दी से रसोई में आया और बोला, माँ क्या बना लिया इतनी जल्दी, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। अब प्रभा जी को अपने बेटे पर खूब प्यार आया। फिर उन्होंने सबके लिए साथ में चिल्ले भी बना दिए। फिर वह अपनी पोती रिमझिम से कहती है, मेरी प्यारी बिटिया, मम्मी पापा को भाग भाग कर चिल्ले पकड़ाएगी ना। तो रिमझिम कहती है, हाँ दादी, मैं आपकी हेल्प करूँगी। सुनील तो हलवा प्लेट में से चाट चाट कर खा जाता है और विभा भी पता नहीं कितने चिल्ले खा जाती है। रिमझिम को भी सामान पकड़ाने में मज़ा आ रहा था। विभा ने फिर दवाई ली और लेट गई। सुनील और रिमझिम ने सारे झूठे बर्तन सिंक में रख दिए। फिर सुनील ने कहा, मम्मी पड़ोस वाली आंटी कह रही थी बर्तनों के लिए वह अपनी मेड को भेज दिया करेंगी जब तक शांति मेड नहीं आ जाती। विभा कमरे में लेटी माँ बेटे की बातें सुन रही थी। विभा कभी नहीं चाहती थी कि उसकी सासू माँ उसके घर में दखल दे। विभा ऑफिस जाती थी, तो इसलिए उसने पूरे दिन के लिए मेड शांति को रख लिया था। वह प्रज्ञा जी से ज़्यादा सम्मान और स्नेह तो शांति को देती थी कि कहीं वह काम छोड़कर ना चली जाए। अब शांति 20 दिनों के लिए अपने भाई के बेटी की शादी में गई हुई है। अब विभा घर और ऑफिस संभालते संभालते उसके कमर ने जवाब दे दिया। कमरे में बैठी विभा सोच रही थी कि वह कई सालों से अपनी सासू माँ के साथ जो व्यवहार कर रही थी वह सासू माँ भूलने वाली थोड़ी ना है। यह अच्छी बात है कि हम लगड़ती झगड़ती नहीं हैं, पर सासू माँ ताने मारने से पीछे नहीं हटती। एक बार पहले भी विभा की तबीयत खराब हुई थी, तो प्रभा जी उसके कमरे में आकर उससे पूछने लगी कि क्या हुआ। तो मैंने कितना रूखा सा जवाब दिया था उनको कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, शांति है, वह आपसे ज़्यादा जानती है, वह मेरी केयर कर लेगी। आपके देसी नुस्खे कुछ काम नहीं आने वाले हैं। उसके बाद से तो वह मेरे कमरे में कभी आई ही नहीं। आज भी सुबह से एक बार भी नहीं आई मेरा हालचाल पूछने के लिए। अड़ियल है ऐसे तो पूरी। खैर अभी तो मजबूरी है। सुनील अपना लैपटॉप लेकर बैठ जाता है। रिमझिम कार्टून देखने लगती है। पति के जाने के बाद बेटे के साथ मुंबई के इस घर में वह खुश थी, पर जब से विभा आई थी उसने उनको एक कमरे तक सीमित कर दिया था। एक दीवार सी खड़ी थी माँ बेटे के बीच। कुछ देर बाद प्रज्ञा जी ने सरसों के तेल में लहसुन पकाकर सुनील को दिया और कहा, यह विभा की कमर में थोड़ी थोड़ी देर में लगा देना, आराम मिलेगा, और कहना अभी आराम करें। पर प्रज्ञा जी खुद उसे तेल देने नहीं गई। अगले दिन वह सुनील से बोली, मेरे कमरे में अच्छी धूप आती है तो देख लो, तुम्हारी सुन ले तो। आज विभा को भी हंसी आ जाती है। वह देख रही थी कि यही रिमझिम शांति का बनाया खाना आधा अधूरा छोड़ देती थी। कभी मिर्च तेज है, कभी स्वाद नहीं है, यह कहकर। प्रज्ञा जी ने कितनी बार कहा था विभा से कि बच्चे मेड का बनाया खाना क्यों खाएं जब मैं आराम से किचन का काम कर सकती हूँ। शांति थोड़ी हेल्प कर दिया करेगी। जब तक कोई मजबूरी ना हो तब तक हमें किचन का काम खुद करना चाहिए। तब विभा ने कहा था, डोंट वरी मम्मी, जब हम मेड अफोर्ड कर सकते हैं तो उससे काम क्यों ना कराएं।
उस दिन के बाद से इस टॉपिक पर प्रज्ञा जी ने विभा से कभी बात नहीं करी थी, पर रिमझिम तो जैसे दादी की फैन हो गई थी। जो वह बनाती उसे बड़े शौक से खाती। शांति के बिना भी घर इतनी अच्छी तरह से चल सकता है, विभा यह देखकर हैरान थी। वह सोच रही थी कि वह माँ के साथ कितना गलत व्यवहार कर रही थी। यह घर माँ का भी है। उनके स्नेह से घर कितना बदल गया है। रिमझिम कितनी खुश है उनके साथ। वह सारी बातें भूलकर सबका कितना ध्यान रख रही हैं। माँ के स्नेह का कोई विकल्प हो ही नहीं सकता। विभा की आंखों से जैसे पर्दा हट गया था। इतने में प्रज्ञा जी की आवाज़ आई, रिमझिम यह लो, फल जाकर अपनी मम्मी को खिला देना। इतनी दवाई खा रही है तो पेट जलता होगा। तो रिमझिम कहती है, जी दादी। आज विभा को भी शरारत सूझ रही थी, तो वह बोली, रिमझिम दादी से बोलो मैं फल तभी खाऊंगी जब वह अपने हाथों से मुझे खिलाएंगी। तो प्रभा जी कहती है, रिमझिम कह दो अपनी मम्मी से मुझे और भी काम है। तो विभा कहती है, रिमझिम कह दो अपनी दादी से मेरे पास आना उनका सबसे ज़रूरी काम है। अब रिमझिम को भी इसमें मज़ा आ रहा था, तो वह एकदम से कहती हैं, अब दादी का नंबर। यह सुनकर सब हंस पड़ते हैं। सुनील माँ की तरफ देखता है तो प्रज्ञा जी मुस्कुरा रही होती हैं। विभा उठकर आती है और प्रज्ञा जी से लिपट जाती है, कहती है, सॉरी माँ। प्रज्ञा जी भी उसे पुचकार देती हैं। तभी रिमझिम पूछती है, अब किसका नंबर? तो दोनों साथ में कहती है, हम दोनों का, और हंसने लगती हैं। और यह आवाज़ चारों तरफ घर में गूंज उठती है। आई होप गाइस कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।